तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ चुका हूं एक और नए वीडियो लेकर। तो आज मैं क्या है, एक कमेंट्स पढ़ रहा था, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था। तो उसमें किसी एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा कि भाई यार बताओ, एक क्लिक में बल्क में इमेजेस कैसे डाउनलोड करें। तो इमेजेस डाउनलोड करने में कंजूसी ना करो, एक एक क्लिक करके डाउनलोड कर लो। लेकिन नहीं, हम आपको बताएंगे कैसे डाउनलोड करोगे, क्योंकि आप एक प्रोग्रामर हो और प्रोग्रामर का काम है टाइम बचाना। ठीक है, तो आओ बिना देरी किए देखते हैं कैसे आप एक क्लिक में बल्क में इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो। आ जाओ। तो आ जाओ। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो चलते हैं अपने यूट्यूब वाले फ़ोल्डर में और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और करेंगे न्यू न्यू फ़ोल्डर। और यहाँ पे फ़ोल्डर का नाम दे दो कुछ भी, लाइक हम देते हैं वन क्लिक डाउनलोड। ठीक। और इस पर राइट क्लिक करके कर लेंगे इसको ओपन विद वी एस कोड। ठीक है। तो जैसे इसको ओपन विद वी एस कोड करेंगे, हमारा जो फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा। ठीक। और इसमें जो वेलकम वाला फाइल है इसे हम लोग कट कर देते हैं और एक बनाते हैं सबसे मेन फाइल जो होती है हमारी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, उसको बना लेते हैं। और साथ ही साथ हम लोग एक स्टाइल डॉट सी एस एस भी बना लेते हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस। और साथ ही साथ जावा स्क्रिप्ट की भी फाइल बनाएंगे, तो इसमें हम लोग लगाएंगे स्क्रिप्ट डॉट जे एस। ठीक है। अब आ जाओ, इनको बंद करते हैं और एच टी एम एल वाली फाइल में चलते हैं और सबसे लगाते हैं पहले बॉयलर ऑपरेटर। ठीक। डॉक्यूमेंट को चेंज करके लिख देते हैं वन क्लिक डाउनलोड। ठीक है। और साथ ही साथ क्या करेंगे, सी एस एस और जावा स्क्रिप्ट की फाइल को लिंक कर लेंगे, तो लिंक डॉट सी एस एस। और बॉडी के अंदर आके हम लोग लगाएंगे स्क्रिप्ट सी एस एस। और यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जे एस, तो फाइल का नाम है हमारा, वो दे देंगे। ठीक है। और ये जो एस कैपिटल है हमारा, क्योंकि हमने यहाँ पे कैपिटल दे रखा है। ठीक है। स्टाइल वाली फाइल को हम लोग इधर राइट में ले आते हैं। ठीक। स्टाइल वाले सी एस एस, सबसे पहले सी एस एस में हम लोग आएंगे और यूनिवर्सल सेलेक्टर को लगा के मार्जिन पैडिंग जो है जीरो कर देंगे, जो कि हमारा बेसिक होता है। ठीक है। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। एंड देन बॉडी और एच को दे देंगे हाइट वेट 100%। वेट जो होगा वो 100% होगा और हाइट जो होगा हमारा वो भी हो जाएगा 100%। ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, एक सबसे मेन हमारा जो पहले आउटर बना लेते हैं। ठीक है। आउटर बनाएंगे क्लास नाम से और इसमें आके डॉट आउटर। देन इसका जो वेट है वो कर देंगे 100% और हाइट को रख लेते हैं 100 VH। ठीक। अब जो आउटर हमने बनाया है इसके अंदर हम सिंपल सा एक कुछ नहीं, एक बटन बनाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं बटन और इसको लिख देते हैं क्लिक टू डाउन, क्लिक टू डाउनलोड। ठीक है। और अभी देख लेते हैं किस तरीके से हमारा जो आउटपुट वो शो हो रहा है। तो ये फिर से हमारा दूसरा स्क्रीन पे आ जाता है, इसको बोलता हूँ मैं फर्स्ट स्क्रीन पे आया करो, तो नहीं सुनता है। तो कोई बात नहीं, हम इसको उठा के ले आते हैं। तो अभी देखो, जो हमारा क्लिक टू डाउनलोड है वो एकदम यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। और इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग करके हम लोग ला देते हैं बीच में। तो इसको क्या करेंगे, आउटर जो दिया था इसमें जो है डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे और ये तीन चीज़ें, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा जो बटन है वो बीच में आ जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा बटन को स्टाइलिंग कर लेते हैं, बटन को टारगेट करते हैं डॉट आउटर और इसके अंदर जो बटन है उसको टारगेट करेंगे और इसके अंदर जो है पैडिंग दे देते हैं लाइक 3 PW का। ठीक है। पैडिंग देते हैं, ये कुछ इस तरीके से ज़्यादा बड़ा हो गया, तो काम करते हैं इसको कम करते हैं 1 VW करते हैं। ठीक। अभी कुछ अच्छा लग रहा है और इसका जो बैकग्राउंड है उसको कर देते हैं ब्लू। ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। और नेवी कर देते हैं, डार्क ब्लू अच्छा नहीं लगेगा। का जो कलर है वो थोड़ा सा देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है। और थोड़ा लाइट आ जाए। ठीक है। और जो उसका कलर है उसको कर देते हैं वाइट, यानी FFF। और बॉर्डर जो है उसको रिमूव कर देते हैं, बॉर्डर कर देंगे नन। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है और थोड़ा सा बॉर्डर को फोल्ड भी कर देंगे, तो इसके लिए बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस दे देंगे 5 पिक्सल्स का बॉर्डर रेडियस। ठीक है। तो अभी देखो हमारा कुछ बटन जो है वो अच्छा लग रहा है और इस पर एक काम करते हैं, कर्सर को पॉइंटर बना देते हैं, कर्सर कर देते हैं पॉइंटर। ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये हमारा जो बटन है वो तैयार हो गया। अब हमें करना क्या है कि इस बटन पे क्लिक करते ही हमें क्या करना है कि इमेजेस को एक जिप फाइल में डाउनलोड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिप फाइल में डाउनलोड करने के लिए हमें सबसे पहले एक CDN लगाना पड़ेगा, CDN का जरूरत पड़ेगा, जो कि है JS जिप। ठीक है। तो सिंपल से आपको लिखना है गूगल पे आके JS जिप CDN। ठीक है। और पहली वेबसाइट पे आओगे आपको मिल जाएगा, ये खुलेगा और आपको क्या करना है कि, ठीक है, तो यहाँ पे हम आएंगे और जेएस मिन डॉट जेएस जो है, जेएस जिप डॉट मिन डॉट जेएस, इसको कॉपी करेंगे और जो स्क्रिप्ट जो हमने लिंक किया था इसके जस्ट ऊपर आके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है। और स्टाइलिंग हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया है, तो अब हम CSS फाइल को बंद करके और जेएस फाइल को लगा देंगे साइड में। तो हम स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल में आएंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, इस बटन को जो है टारगेट करेंगे। कैसे करेंगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, एक काम करते हैं हम इसको आईडी दे देते हैं, कुछ आईडी दे देंगे डाउनलोड इमेज करके। ठीक है। डाउनलोड इमेज, वाह। ठीक। अब इसको कॉपी करो और स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल है, अभी इसका काम जो है अब खत्म हो चुका है HTML फाइल का। तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्ट डॉट जेएस में आते हैं और यहाँ पे सिंपल से इसको टारगेट करते हैं पहले, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और आइडिया, तो इसके लिए हैशटैग का यूज़ करेंगे और फिर इसको
देन इसमें हमें क्या लगाना है, इवेंट लिस्नर लगाना है, तो लगाएंगे ऐड इवेंट लिस्नर। जैसे इस बटन पे कोई क्लिक करे, यानी क्लिक, ठीक, क्लिक करते ही क्या हो, एक फंक्शन जो है वो रन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम फंक्शन बना लेते हैं, उससे पहले थोड़ा सा जूम कर देते हैं कोड को ताकि आपको विजिबल हो, ठीक है। अब जो है यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, लाइक नॉर्मल सा फंक्शन बनाते हैं फंक्शन, और इसकी जो बॉडी है उसमें डिफाइन करेंगे, ठीक है। आ जाओ, और इसके अंदर फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हमारा काम वो है एक, जो हमने यहाँ पे जेएस फाइल, मतलब जेएस जिप जो यहाँ पे हमने यूज़ किया था सीडीएन, ठीक है, इस वाले ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना होगा, ठीक है। तो इसको बंद करो और यहाँ पे आओ, लिखो न्यू जिप, ठीक है, इस वेरिएबल में, और सॉरी न्यू नहीं होगा, लेट लेट जिप इक्वल्स टू न्यू जेएस जेएस जिप, ठीक, और इसका आईपी छोटा होगा, ठीक है। तो ऐसे करने से ये जो है हमारा जेएस जिप का जो है एक रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि हमें जो यूआरएल चाहिए, मतलब कौन कौन से इमेजेस को डाउनलोड करना है, तो उसके लिए हमें यूआरएल का जरूरत पड़ेगा। तो उसके लिए हम सिंपल सा एक एरे बनाएंगे, लेट इमेज यूआरएल्स, ठीक है। और इसके अंदर जो है हमारा सारा इमेजेस का यूआरएल रहेगा। अब इमेजेस के यूआरएल को लिए हम लोग काम करते हैं, गूगल पे जाते हैं, अनस्प्लैश, ठीक, यहाँ से कुछ इमेजेस की यूआरएल को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, लाइक कॉपी इमेज यूआरएल, एंड देन इस एरे के अंदर आके सिंगल कोड के अंदर इसको पेस्ट करेंगे, फिर लास्ट में आएंगे कॉमा, और ये हो गया। फिर दूसरा इमेज, एक और एक इमेज ले लेते हैं, कॉपी, एंड देन सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर इसको कर देंगे पेस्ट, ओके, ठीक। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, दो इमेजेस को लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसको बंद कर देते हैं थोड़ा सा इमेजेस यूआरएल को, ठीक है। अब नीचे आते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, किस लिए फंक्शन, इमेजेस जो हमने यहाँ पे इमेज यूआरएल में जो भी इमेजेस दिए हैं उन इमेजेस को क्या करने के लिए, फैच कराने के लिए, कि इमेजेस तक जाएगा एंड देन उसको कैप्चर करेगा और एक स्टोर कराएगा वेरिएबल में, ठीक है। तो सिंपल सा एक फंक्शन बनाते हैं, ऐड इमेज टू जिप, ठीक, इस नाम से एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक। और इसके अंदर क्या करते हैं, दो पैरामीटर पास करते हैं, लाइक यूआरएल्स, और ये जो हमने जिप ऊपर बनाया था इसका रेफरेंस, और इसको भी पास करना पड़ेगा, ठीक है, जिप बनाने के लिए। तो इसको यहाँ पास करेंगे एज अ पैरामीटर, ठीक है। अब फंक्शन के अंदर आओ, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे प्रोमिसेस नाम का, लेट प्रोमिसेस, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रोमिसेस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो प्रोमिसेस नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, और इसमें क्या करेंगे, जो हमारे यूआरएल है, मतलब ये जो भी यूआरएल्स होगा, इमेजेस यूआरएल, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैपिंग करेंगे। तो यूआरएल्स डॉट मैप, ठीक है। जैसे यूआरएल्स डॉट मैप लगाएंगे, ये क्या करेगा, इसमें हम लोग पास करेंगे दो पैरामीटर, और साथ ही साथ एक एरो फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। इस एरो फंक्शन के अंदर हमें चाहिए दो पैरामीटर, पहली जो होती है वो हमारी होती है आइटम, यानी मतलब कौन कौन सी फाइल होती है। तो हम लोग यहाँ पे हमारा क्या है, इसके अंदर जो है वो इमेज का यूआरएल है, ठीक है, एक है, दो यूआरएल है, ठीक है। तो ये क्या होगा, पर यहाँ पे यूआरएल दे देंगे, ठीक है। और इसके बाद ही इंडेक्स, मतलब पहले पैरामीटर में यूआरएल पास करते हैं, दूसरे में इंडेक्स, और तीसरे में पूरा एरे पास होता है। तो हम लोग को एरे का जरूरत है नहीं, तो हम लोग दो ही पैरामीटर लेके चलेंगे, ठीक है, यूआरएल और इंडेक्स, ठीक। अब इस फंक्शन के अंदर आते हैं, ठीक है, जब मैपिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर आते हैं, और एक काम करेंगे, क्या करेंगे कि फैच करेंगे, ठीक है, यूआरएल को जो है फैच करेंगे, ठीक, यूआरएल को फैच करेंगे, देन डॉट देन लगाएंगे, और क्या करेंगे कि इसका जो रिस्पॉन्स है उसको चेक करेंगे, ठीक है, कि हमारा जो रिस्पॉन्स है यूआरएल का वो क्या आ रहा है अगर आ रहा है हमारा जो रिस्पॉन्स है अगर वो परफेक्टली आ रहा है, मतलब जो इमेज है वो गेट कर पा रहा है, तो क्या करेगा, उसको रिटर्न करा देंगे, ठीक है। रिटर्न कैसे करेंगे, रिटर्न, और रिटर्न कराने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पैरामीटर में कुछ पास करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स पास कर देते हैं सिंपल सा, ठीक है। और रिटर्न कर क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट ब्लॉब। अब ब्लॉब क्यों पास करेंगे, ठीक है, ब्लॉब इसलिए पास करेंगे क्योंकि जैसे क्या होता है, इमेजेस का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ब्लॉब, जिसमें वो ब्लॉब में क्या करता है कि वो इमेज को बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्लॉब ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। देन अगर ये रिस्पॉन्स ओके आता है तो हमारे पास क्या करेगा, ब्लॉब जो है उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। देन अगर ये रिटर्न करता है तो क्या करेंगे, हम लोग इस वाले ब्लॉक को यहाँ पे गेट करेंगे, ठीक है, इस वाले ब्लॉक को यहाँ पे गेट करेंगे हम लोग सिंपल सा। और क्या करेंगे कि जो हमने जिप है, तो जिप ऊपर में हमने रेफरेंस वेरिएबल बनाया था जिप को, उसको यहाँ पे करेंगे, और इसमें पर फाइल को ऐड करेंगे, ठीक है। कौन कौन सी, मतलब पर इमेजेस को, लाइक एक फोल्डर बनता है उसके अंदर मल्टीपल इमेजेस रखेंगे, तो ठीक है। तो जिप मतलब एक जिप बनेगा, उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स बनेगा, ठीक है। तो फाइल नाम का फंक्शन होता है, ठीक है, उसको कॉल करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इमेज का जो नाम है उसको डिफाइन करेंगे। तो कैसे करेंगे, वो पर जो फाइल होगा उसका इमेज, मतलब पर फाइल का जो नेम होगा उसको डिसाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, इमेज अंडरस्कोर या फिर कुछ भी लगा सकते हो आप, और देन प्लस
और यूनिक नेम देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट इंडेक्स को कॉल कर देंगे, क्योंकि यूनिक नेम हम डायरेक्टली गेट कर सकते हैं इंडेक्स से, क्योंकि मान लो कि हमारे पास 3 इमेजेस है तो उसके कितने इंडेक्स हो गए, 0 1 2, ठीक है। तो ऐसे वो फाइल का नाम क्या हो जाएगा, इमेजेस अंडरस्कोर 0, इमेजेस अंडरस्कोर 1, इमेजेस अंडरस्कोर 2, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसका जो एक्सटेंशन है उसको लिख देंगे, लाइक जेपीजी फॉर्मेट है या पीएनजी फॉर्मेट है या कुछ भी, ठीक है। फिर ये तो हमारा हो गया पहला पैरामीटर फाइल में। दूसरा पैरामीटर क्या होता है कि पहला होता है फाइल नेम होता है और दूसरा होता है फाइल के अंदर क्या है। तो हमारे पास सिंपल सा फाइल के अंदर क्या है, ये ब्लॉब, ब्लॉब जो हमें मिला था बाइनरी में, जो इसको हमने कन्वर्ट करा था, सिंपल सा उसको यहाँ पे कॉल कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही ये काम हो जाता है, ठीक है, ये जो हमारा फैच वाला काम है वो हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है पूरा रिटर्न करा देंगे, ठीक है। तो ये जो रिटर्न करा देंगे, ठीक है, रिटर्न कराते ही क्या होगा, ठीक, रिटर्न कराते ही ये सारा जो है जितने भी इमेजेस होंगे इस वाले यूआरएल में, मतलब इस वाले इमेजेस यूआरएल में जितने भी यूआरएल होंगे, ठीक है, उनको क्या करेगा, एक नेम प्रोवाइड करेगा और उनका जो बाइनरी डिजिट में, जो बाइनरी फॉर्म में जो डेटा है उनको स्टोर करके एक ज़िप फाइल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और वो सारा जो वैल्यू है उस रिटर्न कर देगा किसको, इस प्रोमिसेस नाम के वेरिएबल को, ठीक है। तो सिंपल सा इस प्रोमिसेस के बाद आते हैं हम लोग और यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि हमें इस फंक्शन को बाद में कॉल भी करना है। तो हमें क्यों कॉल करना है, क्योंकि हमें एक ज़िप फाइल में इसको डाउनलोड करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा प्रोमिसेस एक कीवर्ड होता है, ठीक है, प्रोमिसेस और डॉट ऑल, मतलब जितने भी प्रोमिसेस है उसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, मतलब रिटर्न करा देंगे, ठीक है। सिंपल सा आगे लगाएंगे रिटर्न और प्रोमिसेस डॉट ऑल और इसमें क्या करेंगे, प्रोमिसेस को पास कर देंगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ तक काम हो गया कि हमने क्या किया अभी तक, कि जितने भी हमारे पास यूआरएल थे उनको हमने गेट किया और उसको एक फाइल नेम दिया, प्रोवाइड किया, और उसमें बताया कि उस फाइल में कौन सा डेटा रहेगा, मतलब कौन सी इमेज रहेगी, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है, अगर ये प्रोमिसेस रिटर्न करता है तो इसको हम लोग कहीं तो गेट तो करेंगे ना, गेट भी तो करना होगा, ठीक है। तो सिंपल से इस फंक्शन को लिखेंगे और लगाएंगे, इसमें जो दो पैरामीटर हमने पास किया था यहाँ पे, ठीक है, यूआरएल्स और जिप, तो इसमें आर्गुमेंट भी पास करना पड़ेगा कि हम लोग प्रोवाइड क्या कर रहे हैं इस फंक्शन को, ठीक है। तो सिंपल सा हमने क्या किया था यहाँ पे यूआरएल्स, मतलब इस वाले इमेजेस यूआरएल को हमने यहाँ पे पास किया, सिंपल सा पहले पैरामीटर, और दूसरे पैरामीटर में क्या था, इस वाले जिप को पास किया था, मतलब यही वाला जिप को यहाँ पे हम लोग एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं, ठीक है। देन जो ये फंक्शन को कॉल करेंगे, जब इस फंक्शन कॉल करेंगे और ये दो पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है, तो ये कुछ रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है, रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, तो इसको भी तो गेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे देन, ठीक है। जैसे ही देन लगाएंगे इसके अंदर लगाते हैं एक एरो फंक्शन, ठीक, एरो फंक्शन लगाएंगे और क्या करेंगे कि इसके अंदर आएंगे और जो ये जिप है, ठीक है, आप क्या करेंगे, इस जिप का काम आया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बनाएंगे एक नया जिप फाइल बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, लिखते हैं जिप डॉट जनरेट, GENERATE, जनरेट एसिंक, ठीक है, जनरेट एसिंक। और इसका जो टाइप है वो डिफाइन करेंगे कि इसके अंदर जो हमारा वैल्यू है वो किस टाइप का होगा, ठीक है। टाइप क्या रहेगा हमारा, ब्लॉब, ठीक है, जो हमारी जो वैल्यू है इमेज की वो किस टाइप में है, ब्लॉब टाइप में है, ठीक है। और देन फिर लगाएंगे देन, जब ये जनरेट कर लेगा एग्जिट फाइल, तो क्या करेगा कि देन, ठीक है। और यहाँ पे एक एरो फंक्शन लगाएंगे, ठीक है, इसमें पैरामीटर के थ्रू हम लोग पास करेंगे कंटेंट, क्या इसके अंदर कंटेंट क्या रहेगा, मतलब ये जो ब्लॉब टाइप है उसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे डायरेक्ट पास होगा, ठीक है, कंटेंट, ठीक है। अब इसके अंदर आएंगे और एक नया वेरिएबल बनाएंगे, वेर जिप ब्लॉब, ठीक है, जिप ब्लॉब, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक नया जो ब्लॉब का वो इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है, न्यू ब्लॉब। और इसको पास क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपल सा पास करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे कंटेंट जो पास किया था उसको यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या करेगा, एक ब्लॉब नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसका एक वेरिएबल क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब हमने वेरिएबल क्रिएट किया है, ठीक है, तो हमें यूआरएल भी तो क्रिएट करना होगा कि उसको डाउनलोड कैसे करें। तो सिंपल सा वेर जिप यूआरएल, ठीक है, एक नाम बनाते हैं, जिप यूआरएल के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और इसमें क्या करते हैं, सिंपल हम लोग को तो अभी तो पता नहीं है ना कि हमें क्या यूआरएल फाइनली मिलने वाली है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, विंडो डॉट यूआरएल, ठीक है, विंडो डॉट यूआरएल डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल, ठीक है। क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल को कॉल करके हम लोग एक यूआरएल को क्रिएट करेंगे और यूआरएल किसका क्रिएट करना है, इस वाले ब्लॉक का, ठीक है। तो इसको सिंपल सा यहाँ पर पास कर देंगे हम लोग, ठीक है, इसको पास करेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, पहले एक ब्लॉक क्रिएट हुआ, ठीक है। अब उसका जो यूआरएल है वो भी क्रिएट हो गया, किसके थ्रू, ठीक है, जिप ब्लॉक के थ्रू, ठीक। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि हमें क्या करना है, एक क्लिक में डाउनलोड करना है इसको। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे लाइक वेर लिंक, ठीक। और इसको क्या करेंगे, ए नाम का वेरिएबल बनाते हैं और फिर इसको क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। क्रिएट एलिमेंट हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है कि यही जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही एक नया एलिमेंट को डॉम में रिप्रेजेंट कराना है, ठीक है। जैसे कि एक हमारा सिंपल सा, जैसे कि अभी फाइल देखोगे अगर HTML फाइल, तो इसमें क्या है कि सिंपल एक बटन है और एक डिव क्लास है, ठीक है। इसमें कहीं भी हमारे पास ए टैग नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के लिए ए टैग का जरूरत पड़ेगा। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, इसको डॉम मैनिपुलेशन के थ्रू डायरेक्ट यहाँ पे एक एलिमेंट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। ए मतलब href, जिसमें इमेजेस वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं, डाउनलोड करते हैं, ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक एलिमेंट को क्रिएट किया, मतलब ए टैग को यहाँ पे डायरेक्ट क्रिएट किया और उसको एक वैल्यू में स्टोर करा दिया, ए नाम के वैल्यू में। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस ए नाम मतलब ए जो टैग है, अब उसको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे, मतलब href। ठीक है। अब इसमें प्रोवाइड करेंगे लिंक, और लिंक में क्या प्रोवाइड करेंगे, जो जो हमारे पास जो जिप यूआरएल आई है, ठीक है, जिप यूआरएल। ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, जो क्योंकि यही वाले यूआरएल को हम लोग को डाउनलोड करना है, इसी क्लिक, क्योंकि ये जो यूआरएल हमारा क्रिएट होकर आया है यही तो डाउनलोड लिंक है। ठीक है। तो इसको क्या करना है कि अब यहाँ पे href में इसको पास कर देंगे। ठीक है। और देन हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, अब हमें इसको डाउनलोड करना है। अभी तो क्लिक करने पे ये खुलेगा, लेकिन हमको इसको डाउनलोड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ए डॉट डाउनलोड। ठीक है। डाउनलोड नाम का भी एक एट्रीब्यूट आता है। ठीक है। और डाउनलोड में क्या करेंगे, एक हम लोग फाइल का नाम देंगे, किस नाम से ये फाइल जो है डाउनलोड होगा, तो हम लोग लाइक लिख देते हैं इमेजेस, हम कहते हैं ब्लॉग, और इमेजेस, ब्लॉग इमेजेस डॉट जिप। तो इस फाइल के नाम से जो है हमारा जो पूरा फाइल है वो डाउनलोड होगा। ठीक है। डाउनलोड होने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें, अब तो ये हमारा बन गया कि जैसे यूआरएल में प्रोवाइड कर दिया, डाउनलोड में क्या नाम से होगा वो भी हमने यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अप एंड चाइल्ड, अब चाइल्ड को हमसे अप एंड करना पड़ेगा इसको। ठीक है। तो उसके लिए लगाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। ठीक है। और करेंगे अप एंड चाइल्ड। ठीक है। इसको चाइल्ड के साथ अपेंड करेंगे। ठीक है। ये जो टैग था हमारा, इसको चाइल्ड के साथ अपेंड करेंगे। ठीक। ठीक है। तो ये हमारा इतना काम करते ही जो है हमारा डाउनलोडिंग तैयार हो जाएगा, लेकिन अब तो तैयार हुआ है, अब उसको डाउनलोड भी करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा ए डॉट, जो हमारे पास ए जो फंक्शन था उसको क्या करेंगे, ट्रिगर करवा देंगे, मतलब क्या करेंगे, क्लिक करवा देंगे। तो यहाँ पे सिंपल से इसको क्लिक फंक्शन को कॉल कर देंगे। ठीक है। जो हमारा ऑन क्लिक फंक्शन है वो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक, जैसे ही बटन पे क्लिक करोगे तो ये फंक्शन भी ऑटोमेटिक जो है वो क्लिक हो जाएगा। ठीक है। जब ये फंक्शन कॉल होगा हमारा एड इमेजेस टू जिप वाला, तो ये भी फंक्शन जो है ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। ठीक है। तो ये कॉल होते ही जो है हमारा वो जिप फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। अब जिप फाइल डाउनलोड हो गया, यहाँ पे देखो एक चीज़ हमने बनाया था, क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल। ठीक है। जब हम लोग इसको क्रिएट किए तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव भी करना पड़ेगा। अगर रिमूव नहीं करेंगे तो हमारे मेमोरी में जाकर वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है। हमारा जो स्पेस है वो भरता रहेगा। तो उसको उससे प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो सिंपल सा लास्ट स्टेप हमारा ये होगा, विंडो डॉट यूआरएल। ठीक है। डॉट रिवोक। ठीक है। रिवोक ऑब्जेक्ट यूआरएल, और इसमें हम लोग क्या पास कर देंगे, जिप यूआरएल, जो हमारा यूआरएल जो था इसको हमको अब रिमूव करना है, क्योंकि हमारा जो काम है यहाँ पे क्लिक करके हमने कर दिया, उसको डाउनलोड कर लिया। तो अब हमको क्या करना है, सिंपल सा इसको डाउनलोड करके इसको हटा देना है। ठीक है। हटाया, इसको हटाया, और जो अपेंड चाइल्ड किया था इसको भी क्या करेंगे, रिमूव चाइल्ड कर देंगे। जो हमने बॉडी में जो अपेंड किया था इसको सिंपल से यहाँ पे अपेंड की जगह कर देंगे रिमूव। ठीक है। रिमूव चाइल्ड करते ही क्या होगा कि हमारा जो यूआरएल है और ए टैग है वो दोनों गायब हो जाएगा। ठीक है। हमारा जो फंक्शन है वो प्रॉपर्ली रन करेगा। चलो इसको करके दिखाते हैं, अपने आउटपुट में आ जाते हैं। ठीक है। तो अभी इसको पेज को रिलोड करेंगे और क्लिक टू डाउनलोड जैसे ही क्लिक करेंगे, देखो ये क्या हुआ कि मल्टीपल बार डाउनलोड हो गया, एक बार हमने किया था। ठीक है। अभी देखो क्लिक करो, अलाउ करो, यहाँ पे देखो डाउनलोड हुआ। ठीक है। ये देखो कितनी बार हो गया, मतलब हम जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार डाउनलोड होगा। ठीक है। अब इसको ओपन करके दिखा देते हैं कि हमारा जो दो इमेजेस है वो डाउनलोड हुआ या नहीं हुआ। तो जिप फाइल भैया इधर आ जाओ। तो ये देखो इमेजेस, देखो नेमिंग जो देखो उसका नेमिंग कैसे आ रहा है को, और आई थिंक इसको मैं फुल स्क्रीन में करके दिखाता हूँ। चलते हैं हम अपने डाउनलोड फोल्डर में। ठीक है। और ये जो ब्लॉग इमेज है इसको करते हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट। ठीक। और ये जो ब्लॉग इमेज है, अब देखो ये हमारे पास दो इमेजेस थी। ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा जो दूसरा वाला इमेज है ये है। ठीक है। ये देखो दिख रहा, अगर दिख सकता है तो दिख रहा हो, देखो ओपन करके दिखाते हैं इसको। ठीक है। ये हमारा दूसरा इमेज, और ये जो था हमारा पहला इमेज। ठीक है। तो इन दोनों को हमने डाउनलोड कर लिया एक ही क्लिक में, एक जिप फाइल बना के। और देखो जो इसका नेमिंग है, हमने यहाँ पे जो नेमिंग दिया था, ध्यान से देखो, तो हमने यहाँ पे कुछ नेमिंग बनाया था इसका, इमेज अंडर स्कोर जीरो। ठीक है। जीरो क्यों आया, ये इस पर जीरो का आया क्योंकि इसका जो इंडेक्स था वो जीरो था, और लास्ट में डॉट पीएनजी। देखो इसका फाइल टाइप जो होगा वो पीएनजी होगा, देखो पीएनजी फाइल है, आइटम टाइप पीएनजी फाइल। ठीक है। तो इस तरीके से आप बल्क में जो है इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो। आप यहाँ पे सिंपल से आपको कुछ नहीं करना, अब जितने भी आपको यूआरएल देने हैं यहाँ पे, आप क्या करोगे कि उसको सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर उसको पास करोगे। ठीक है। तो आप सिंपल सा यहाँ क्या करोगे कि मल्टीपल इमेजेस के यूआरएल लगाओगे, और बस आपका ये फंक्शन जो है वो रन करेगा, और एक क्लिक में आपका जो है वो फाइल डाउनलोड हो जाएगा जिप फाइल में। ठीक है। तो बस यही था हमारा आज का वीडियो। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्यार दिखाओ, थोड़ा सा लाइक वाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिसको ज़रूरत है इस चीज़ की। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।